नमस्कार। जम्मू व कश्मीर में अगर दूरदर्शन के हवाले से बात की जाए तो श्रीनगर में दूरदर्शन केंद्र पहले से था, वहाँ पर काम भी था, लेकिन जम्मू वालों को सिर्फ जालंधर दूरदर्शन या फिर श्रीनगर दूरदर्शन से जो भी काम मिल पाता उसी में संतोष करना पड़ता। सन 1990 के दौरान कश्मीर से भारी तादाद में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, बहुत से जम्मू में आकर सेटल हुए। उस दौरान जहाँ पर एक पीजीएफ के नाम से केंद्र खुला, जो बाद में जम्मू दूरदर्शन के नाम पर काम करने लगा और यहाँ पर भी अच्छा खासा काम होने लगा। साथ ही जम्मू व कश्मीर को कशीर चैनल भी मिला, जिसमें जम्मू के लिए भी काम आया, क्योंकि डोगरी भाषा में सीरियल, नाटक, वृत्तचित्र बनने लगे। इस दौरान यहाँ के कलाकारों, टेक्नीशियंस, राइटर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स ने अपने सपने साकार करने के लिए सपनों की इस दुनिया में कदम रखा, भविष्य बनाने के लिए। लेकिन जब आंख खुली तो गहन अंधकार था। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए वरिष्ठ कलाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर परवीन शर्मा जी से। परवीन जी, आपका एक्सर्ट स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सपनों की जब भी बात आती है तो सपनों का टूटना बहुत दुख देता है। आपकी शुरुआत जाहिर है रेडियो जम्मू से हुई होगी या रामलीला से? जी देखिए, मेरी शुरुआत रामलीला से हुई है, लेकिन कोई इतना बड़ा मैंने किरदार नहीं निभाया था रामलीला में। लेकिन जो मेरी सही शुरुआत हुई वो 89-90 में थिएटर से हुई, रंगमंच के माध्यम से। जी जी बिल्कुल। रंगयुग थिएटर ग्रुप, मिस्टर दीपक कुमार जी, बिल्कुल उनके साथ शुरुआत हुई। और आप भी इकट्ठे ही हमारी शुरुआत हुई थी। काफ़ी लोग थे वहाँ पे जो आज काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो सफ़र चलता रहा। जैसे कि आपने बोला कि उस समय फिर जम्मू में पीजीएफ खुला, तो पीजीएफ में हमने एज एक्टर काम शुरू किया। जालंधर जाते थे, वहाँ काम किया। तो इस तरह ये सफ़र चलते चलते फिर मैं एज प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सपने दिखने लगने थे। बिल्कुल, मतलब उन सपनों को आगे बढ़ाने लगे हम। बिल्कुल कि अब मैं इस लाइन में आता हूँ, क्योंकि मुझे शौक था डायरेक्शन का। प्रोड्यूसर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन डायरेक्ट करना बड़ा टफ है। तो इसमें काफ़ी सारे लोगों का योगदान रहा जिनसे मैंने सीखा। लेकिन सबसे ज़्यादा जिनसे मैंने सीखा वो वेदराही जी हैं। वेदराही जी के साथ मैंने काफ़ी काम किया एज असिस्टेंट, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बारीकियां जो रहती हैं। बिल्कुल, कि डायरेक्शन क्या है, कैसे की जाती है, शॉट क्या है, शॉट कैसे बनाना है, माहौल क्या है इस समय, शॉट बनाने से पहले का बिल्कुल बिल्कुल पेपर वर्क क्या है, पेपर वर्क क्या है, शॉट डिवीज़न कैसे करनी है। तो ये सब करते करते फिर मेरा मन हुआ कि जो हमारी माया नगरी है, यहाँ सबका सपना है कि वहाँ जाना है। तो मैं भी मुंबई 2 बार गया। अच्छा। लेकिन कुछ पर्सनल कारणों से ज़्यादा देर नहीं टिक पाया। काम किया वहाँ, थोड़ा बहुत काम किया, तो फिर जम्मू आ गए। किस्मत बहुत बड़ा रोल निभाती है इसमें। बिल्कुल, किस्मत, लक इस फील्ड में सबसे बड़ा रोल निभाती है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कुछ जो नामी गिरामी आज की डेट में एक्टर हैं और बॉलीवुड किंग शाहरुख खान इवन और बड़े बड़े कलाकार वह तो रेलवे स्टेशन पे आ गए थे वापस जाने के लिए। किस्मत ने करवट बदली और आज कहाँ पहुंचे। ये तो है। तो फिर क्या हुआ कि मुंबई से वापस आए तो जम्मू में काफ़ी काम हो रहा था। डीडी कशीर चैनल आ गया था, वहाँ पर काम, जम्मू दूरदर्शन काम, श्रीनगर काम, काफ़ी काम चल रहा था। कलाकारों के पास डेट्स की प्रॉब्लम थी। बिल्कुल बिल्कुल। कभी हम लोग पत्नीटॉप, कभी हम लोग हिमाचल, कभी हम लोग दिल्ली, मतलब हर जगह हम लोग जा रहे थे। और फिर अचानक क्या हुआ कि 2000 तकरीबन 14-15 की बीच की बात है कि काम कम होना शुरू हो गया। और एक दौर वो आ गया, आज जो आ रहा है इस समय आप देख रहे हैं कि काम तो टोटल ज़ीरो है। दूरदर्शन यहाँ करोड़ों के इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, कैमराज, ये वो भी वैन, पेंडिंग पेमेंट्स हैं, पेंडिंग पेमेंट्स। और वो तो छोड़िए, काम तो बंद हुआ, आर्टिस्टों के पैसे तक नहीं मिल रहे हैं।
मतलब श्रीनगर दूरदर्शन से जो पेमेंट्स लेनी है, वो एक गरीब आर्टिस्ट वो अपने पास से पैसे देके केस करता है और फिर जाके उसको रुला रुला के 2 साल के बाद उसकी पेमेंट दी जाती है, वो भी एक सीरियल की। क्या अपने अधिकार के लिए हमेशा कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? बिल्कुल, अभी भी खटखटाया हुआ है और उसमें हम सभी लोग हैं जो कि वेट कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है लेकिन दूरदर्शन कुछ नहीं करता। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने दूरदर्शन के लिए बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर जी। काम किया, आपने कैसेट्स जमा करवाई, जी वहाँ पे प्रीव्यू हुआ, जी ओके हो गया, जी फिर दिक्कत क्या है? जैसे राइटर ने काम कर दिया, उसको पेमेंट देने में दिक्कत जी, क्या है? जी एक्टर्स ने काम कर दिया, उसको तो प्रीव्यू के बाद ओके हो गया ना सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्टर को तो पेमेंट आ जानी चाहिए, बिल्कुल। ऐसे टेक्नीशियंस की पेमेंट आनी चाहिए, क्योंकि दूरदर्शन पे रहा कि कब वह टेलीकास्ट करते हैं नहीं करते हैं। आपने तो देखिए, अपना दायित्व निभा दिया। बिल्कुल राजेश्वर जी, देखिए जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसमें साफ शब्दों में लिखा होता है कि अब ये चले या ना चले, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम का, कर दिया आपकी आपने, पेमेंट आ गई। बिल्कुल। लेकिन ये लोग मानते ही नहीं है, ये हाई कोर्ट को ही नहीं मानते और जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है वो भी नहीं मानती, और जो नहीं है इस समय तो वो कहते हैं कि हम हैं नहीं। मतलब सभी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि आर्टिस्टों का क्या होगा, कोई पता नहीं। 9 से 10 वर्ष हो गए लोगों की पेमेंट्स फंसी हुई हैं। जी जी। तो जो सपने आपने लिए थे एज प्रोफेशन इसमें आगे बढ़ने के लिए, वह टूटते हैं तो कितना दर्द देते हैं? बहुत दर्द होता है राजेश्वर क्योंकि जी। वह पीक उम्र रहती है बिल्कुल। आपको अपने आप को एस्टेब्लिश करने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। जब आप लोगों ने, आपके साथ ही कई टेक्नीशियंस ने और भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने अपने आप को इसी क्षेत्र में एस्टेब्लिश करने के लिए सोचा होगा, तो यहीं से अपना दाल रोटी का जुगाड़, परिवार का पालन करना, वह भी सब यहीं से, तो वह उम्र भी गुजर गई। बिल्कुल। देखिए अगर 10,000 लोग इस फील्ड में काम कर रहे थे बिल्कुल। तो आज की डेट में मेरा ख्याल है कि वो 600 भी नहीं रहे हैं। वो बाकी के जो 9400 हैं वो कहाँ गए कोई पता नहीं, किस फील्ड में गए, बेचारे क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो पूरी उम्र जिसने इस फील्ड में दे दी अब वो क्या करेगा? बिल्कुल। कहीं और तो जा नहीं सकता। अब वही चुनिंदा 600 लोग हैं जो कि हरफन मौला थे, ऑलराउंडर थे, हर फील्ड में बेचारे प्राइवेट फील्ड में जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं तो वो किसी तरह अपना गुजारा चला रहे हैं। प्राइवेट फील्ड में भी वही प्रॉब्लम है। यहाँ कहते हैं जी आपको इंफॉर्मेशन से एम्पैनलमेंट चाहिए, और वहाँ पे वो कहते हैं कि आपकी टर्नओवर 10 करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़ जितना भी है, मुझे ये बताइए अगर यहाँ काम नहीं है तो वो टर्नओवर कहाँ से आएगी? फिर प्राइवेट सेक्टर में कैसे काम मिल पाएगा? जैसे डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अगर आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन चाहिए तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको टर्नओवर चाहिए, बिल्कुल। टर्नओवर के लिए आपको काम चाहिए। देखिए ये जब काम ही नहीं है तो फिर टर्नओवर कहाँ से? ये बहाना है, क्योंकि बाहर के लोगों को उठा के लाते हैं और उनको यहाँ टेंडर दे देते हैं तो वो लोग काम करते हैं, और लोकल लोग बाहर काम है ना। हाँ वहाँ तो वहाँ काम तो काम है। है। आप दिल्ली जाइए, बॉम्बे जाइए, बेंगलोर जाइए, कहीं पंजाब में जाइए, वहाँ भी काम है। यहाँ काम नहीं है तो यहाँ बस फिर जब कोई बाहर से काम आता है तो ये लोग जो हम लोग हैं, हम लोग फिर बस समझिए कि दिहाड़ीदार हैं, जाएंगे, उठाएंगे, अपना काम करेंगे, आ जाएंगे। पेमेंट भी वो देंगे जो उनकी मर्जी होगी, उसमें कोई नहीं। हमारी फीसें 15-15 हज़ार की हुई हैं दूरदर्शन ने, लेकिन कौन 15 हज़ार दे रहा है? जो लास्ट टाइम हमने जो चेक लिया वो 3500 पे था। हाँ, फीस तो इन्होंने बढ़ा दी 15,000, लेकिन उसके बाद कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, काम कोई नहीं है। और यही हाल रेडियो का है। रेडियो में हम लोग काम कर रहे थे, हमारे वहाँ काफ़ी अच्छे लोग हैं बेचारे जो बैठे हुए हैं, वो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद मैं गलत हो सकता हूँ, पिछले 6 महीने से वहाँ भी काम बहुत ही कम है। नाटक तो नहीं हो रहा। हाँ, नाटक नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो नाटक के माध्यम से ही कलाकार को बेसिकली काम मिला करता था। बिल्कुल। आपकी जो शुरुआत आपने कहा रंगमंच से हुई, जी जी। तो जम्मू में जो भी रंगमंच चल रहा है उसमें भी पैसा तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। तो सर्वाइवल ऑफ आर्टिस्ट कैसे? अगर आप रेडियो में जाते हैं, रेडियो में आजकल इतना काम नहीं है, काम होगा भी तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा पेमेंट नहीं है कि आप फाइनेंशियली सर्वाइव कर पाएँ। हाँ, टेलीविज़न में था, वहाँ पे ताले जड़े हुए हैं, अब तो काम ही नहीं है। बिल्कुल। डीडी कशीर की विंडो ओपन ही नहीं हो रही। और एक्विजिशन के नाम पे जो आपने कॉन्ट्रैक्ट डाले थे, मुझे लगता है 5-6 वर्ष हो गए उनके, ज़्यादा हो गए, तो वो ना तो काम मिला, ना ड्राफ्ट वापस आए, ना ड्राफ्ट वापस आए, और एक हमारा केस भी चल रहा है। उम्मीद क्या है?
कोई उम्मीद नहीं है। हमारा एक केस चल रहा है जो 2010 से चल रहा है डीडी कशीर के साथ अच्छा। एज प्रोड्यूसर। काफ़ी लोग हैं जम्मू के, तो कुछ नहीं होता। कई बार हाई कोर्ट ने इसको डीजी को तलब किया है, लेकिन डीजी आता ही नहीं है, ये मानते ही नहीं किसी की तारीख बात। पे तारीख बढ़ जाती है। पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो अभी क्या है कि रेडियो में काम करके कोई घर नहीं चला सकता, रेडियो में हम सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो स्टेज में देखिए, हमारे समय में आप जानते हैं तब तो हम लोग घर से खा के जाते थे, घर पे आके खाते थे। और आज भी स्टेज में कितना पैसा है, अगर होगा तो वो चंद लोगों को होगा। बिल्कुल, जो ग्रुप चलाया करते हैं। हाँ, जो चलाए, बाकी तो वही होगा, आपको दे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, आपको 2000 3000 दे देंगे। एज आर्टिस्ट सर्वाइवल बहुत टफ है। बहुत टफ है, मैं तो कहता हूँ कि ना के बराबर है। जब हम अपने अस्तित्व की बात करते हैं तो भाषा, संस्कृति, विरासत आती है। जी जी। तो इन तीनों को प्रमोट करने के लिए नाटक सबसे बड़ा पोटेंट फॉर्म है एक्सप्रेशन का। तो जब नाटक को ही बढ़ावा नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें कि हम कैसे व्यक्तिगत स्तर पर भी इन चीज़ों को बचा पाएंगे? देखिए, नाटक के ज़रिए ही हम ये सब कुछ बचा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हम क्या हैं, हमारी संस्कृति क्या है। तो लेकिन उसके लिए सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट चाहिए हमें कल्चर अकेडमी की भी। कल्चर अकेडमी को भी चाहिए कि नुक्कड़ नाटक करवाए जाए। और नुक्कड़ नाटक में ये नहीं है कि मुझे देना है तो 10 के 10 शो मुझे दीजिए, मत दीजिए। मुझे आप एक शो दीजिए, एक आपको दीजिए, एक उसको दीजिए, बांट दीजिए। हाँ, कि ताकि लोगों सभी को का पता काम चले। चलता रहे। हाँ, ये है। तो पर्सनली अगर मैं कहूँ तो पहले हम लोग शॉर्ट फिल्म्स करते थे, तो हम लोग हिंदी में करते थे, और मैक्सिमम मेरा ख्याल है मेरा काम आप ही ने लिखा हुआ है एज राइटर। तो अभी हमने एक डिसाइड किया है, हम 5-6 लोग हैं, तो हमने डिसाइड किया है कि हम लोग हर 2 महीने 3 महीने के बाद एक फिल्म बनाएंगे। छोटी फिल्म होगी डोगरी की। तो उसमें हम अपने कल्चर को दिखाएंगे, और उसके साथ साथ हम उसमें वो प्रॉब्लम्स दिखाएंगे जो कलाकारों को आ रही है, मतलब नाटक के जरिए। समझिए कि वो स्टेज तो नहीं है, लेकिन है तो वो टीवी के लिए, एक्सप्रेशन वही रहेगा, लेकिन उसको हम स्टेज के तरीके से करेंगे, लॉन्ग शॉट में करेंगे। ये नहीं करेंगे कि कटिंग है, ये है, वो करेंगे। और मेरा ख्याल है कि आप सबका साथ होगा तो वो शायद नए साल के पहले महीने में हमारी पहली जो फिल्म है वो आएगी लोगों को देखने के लिए। शायद उससे कुछ फर्क पड़े। आप क्या समझते हैं कि ये व्यक्तिगत स्तर पर जो प्रयास होने चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का आजकल दौर है, अगर आप सोशल मीडिया के लिए भी अच्छी चीज़ें बनाते हैं तो नाम कमा सकते हैं। तो पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है वहाँ पर भी। देखिए, नाम क्योंकि तो ऐसी चीज़ों के माध्यम से पैसा कमाया जा रहा है जो एक आर्टिस्ट कर नहीं पाएगा। नहीं, आर्टिस्ट कभी नहीं कर पाएगा। देखिए, हमने जितना भी काम किया, मैं अपने स्टैंडर्ड फार्मर रहना चाहिए। हाँ, मैं अपनी पूरी टीम के लिए बता रहा हूँ। हमारी टीम में आप भी हैं, सब लोग हैं। तो हमने जब भी कोई काम किया, हमने कभी किसी चैनल या किसी मीडिया वाले को नहीं कहा कि हम ये रिलीज़ कर रहे हैं। हम वैसे रिलीज़ कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना वो बजट नहीं होता कि हम लोग कोई पार्टी न कर सकें या कुछ कर सकें। जब किसी को हम बुलाएंगे तो कम से कम चाय तो पिलानी पड़ती है। यहाँ फिल्म बनाने के पैसे बड़ी मुश्किल से करते हैं, वो भी आपस में इकट्ठे करके। और चलो, मेरे पास कैमरा वैमरा ये वो है तो हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है। बिल्कुल, तो ये हो जाता है। लेकिन इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन जो है वो तभी निकल सकता है अगर हमारी गवर्नमेंट हमें साथ दे। मैं एक आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जी, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं, जी जी, क्या सिर्फ अगर बहुत ज़्यादा पैसा हो उससे क्रिएटिव वर्क हो सकता है, या जो आपके दिमाग में जो चल रहा होता है, जो क्रिएटिव माइंड आपका है, वह कम पैसे में भी एक आर्टिस्टिक फिल्म दे सकता है, जिसे हम पैरेलल सिनेमा भी कहते हैं? देखिए, हाँ, कम पैसों में आप अच्छी चीज़ बना सकते हैं, ये तो पक्की बात है। ठीक है, बहुत कम पैसों में आप बना सकते हैं, लेकिन बात वहीं पर अटक जाती है कि यहाँ जम्मू में उसकी वापसी नहीं है। बिल्कुल। हाँ, अगर आपके पास पैसा है, शौकिया तौर पे हाँ, आपके पास पैसा है तो आप बनाइए, अच्छी बात है, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन जो कलाकार काम कर रहे हैं, जिन्होंने उम्रें दे दी हैं, 50-50 साल हो गए हैं, वो लोगों को अगर बनाए तो उन्हें कुछ वापस नहीं आएगा। अभी हम लोग अगर ये फिल्म बनाना सोच रहे हैं, डोगरी फिल्म, तो हमें पता है हमें कुछ नहीं आना है। ये सिर्फ हम अपने आप को एज आर्टिस्ट जिंदा रखने के लिए और अपना जो दायित्व है उसे निभाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक कलाकार का दायित्व भी तो रहता है, हाँ, उसे निभाने के लिए। उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो बाकी देखिए, सारा जो ये सिस्टम है,
ये तभी ठीक होगा जब यहाँ पर कुछ करेंगे। जैसे कि हमारे कलाकारों की काफ़ी देर से ये डिमांड है, हमारी भी, आपकी भी, सबकी है कि डुग्गर चैनल, बिल्कुल। तो उसमें मैंने बड़ी बार मैंने कहा, एक दो बार मैंने दिल्ली में लिखा भी, किसी को बोला नहीं, मैं खुद ही लिखा। मैंने इनको कहा कि आप डुग्गर चैनल नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, जम्मू दूरदर्शन का नाम रख दीजिए, जम्मू दूरदर्शन डुग्गर चैनल, इस तरह से कुछ बना दीजिए और यहाँ बजट दे दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए, 4-5 करोड़ रुपया साल का दीजिए, ताकि लोगों को थोड़ा थोड़ा काम मिले और यहाँ हम अपने कल्चर को दिखा सकें, अपनी भाषा को दिखा सकें, संस्कृति को दिखा सकें। क्योंकि रेडियो हो, आकाशवाणी हो या फिर दूरदर्शन हो, जी, जी। जो कि सरकारी मीडियम्स हैं बेसिकली एक्सप्रेशन के, तो उसमें कुछ मापदंड रहा करते हैं। अब बेहूदगी नहीं परोस सकते, बिल्कुल। आपको समाज को भी अपने दायरे में रखना पड़ता है, कुछ भी चीज़ अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो। लेकिन सोशल मीडिया में ऐसा नहीं है। तो सोशल मीडिया पे क्या चेक होना चाहिए? क्योंकि अगर भाषा की बात करते हैं तो भाषा के नाम पर क्या क्या फूहड़ता हो रही है, भाषा को कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे अगर बात करें तो ऐसा ऐसा कुछ परोसा जा रहा है जो कि आपके अस्तित्व के लिए, आपकी भाषा के लिए, संस्कृति के लिए बिल्कुल प्रॉब्लम्स खड़ी करता है। देखिए राजेश्वर जी, मैं कई बार देखता हूँ आजकल सोशल मीडिया पर कई ऐसी रीलें आ रही हैं जो कि देखने के लायक, क्या वो आप उसको ऑन भी नहीं कर सकते फैमिली में नहीं, वहाँ पे चेक नहीं है ना, चल रही है, चेक कोई नहीं है। तो ये होना चाहिए, ये चेक होना चाहिए। और ये हमारी जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, हमारी जो सरकारें हैं, उन्हें चाहिए कि इन पर चेक कीजिए। अगर आपने वो जो चलता था पीछे, वो कुछ वो टिकटॉक करके कुछ था, अगर वो बंद कर सकते हो तो इस पे कंट्रोल हो सकता है। बिल्कुल। मतलब अच्छी चीज दिखाइए ना, आप जम्मू का दिखाइए, आप बाबे वाली माता का शूट करके दिखाइए, कहीं दिखा भी रहे हैं, बिल्कुल। ऐसा नहीं है। हम एक ही तराजू में सभी को नहीं तोल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे कोई राइटर मिलता है, उसको कहीं खड़े होकर 2 मिनट में उसका बातचीत कीजिए, किसी कलाकार से बात कीजिए, किसी से भी कीजिए, तो ये चीज में चेक होना चाहिए। जैसे हमारा है दूरदर्शन, चाहे बंद हो चुका है, हमने जितना काम किया उस पर पूरा चेक होता था कि स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड है। हाँ, गलत शब्द रेडियो में या इसमें या स्टेज पे नहीं आए। और हमने वैसे काम किया है, हमने भी सोशल मीडिया के लिए किया काम, हमने भी उस पर पूरा चेक रखा है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी समझनी चाहिए। बिल्कुल, सबको समझनी चाहिए। आप देखिएगा सोशल मीडिया पे हमारा फिल्में पड़ी हुई हैं, जैसे दिल नादान थी, किल हिम थी, दलाल थी, रिश्ते थी, काफी फिल्में हैं। तो आप देखिए उसमें कुछ मैसेज रहता है, मैसेज वाली है, मैसेज वाली फिल्म है वो। बेशक आज काम नहीं है, आकाशवाणी हो, रंगमंच हो, दूरदर्शन हो, लेकिन फिर भी लोगों को शौक है एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने का। जो नौजवान तबके के लड़के लड़कियां इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहोगे? राजेश्वर जी, जो लड़के लड़कियां या कोई भी किसी भी उम्र का इस फील्ड में आना चाहता है, वो आए, वेलकम है, वो काम करें, मेहनत से काम करें। लेकिन एक बात जो मैं उनको स्पेशली कहना चाहता हूँ कि जम्मू में रह के अगर आप ये सोचते हो कि आप अपने घर को चलाओगे, तो वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, कुछ एक केस को छोड़कर। इसलिए मेहनत करो, आप अच्छी कला होगी, आप काम करेंगे, लोग सराहेंगे, लेकिन पीछे आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा सहारा चाहिए। मतलब सीधे शब्दों में कि आपके पास पैसे होने चाहिए ताकि आप काम कर सकें। हाँ, अगर आप मुंबई जा रहे हैं तो वो अलग बात है, वहाँ आप मेहनत करेंगे, आपका लक आपका साथ देगा। बस ये सब सोच कर आइए। बाकी फील्ड खुला है, लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पुराने लोग ज़्यादा अच्छे हैं, काम कीजिए आप। उम्मीद करेंगे जो भी आपने कहा वो दर्शकों तक पहुंचा होगा और वह इस बात से वाकिफ़ हुए होंगे कि अगर आपको वाकई इस क्षेत्र में नाम कमाना है तो उसके लिए सिर्फ जम्मू ही सीमित क्षेत्र नहीं है, उसके लिए आपको बाहर भी निकलना पड़ेगा। अस्तित्व के इस अंक में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी परवीन शर्मा जी से। उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई इस क्षेत्र में, एक्टिंग की दुनिया में पदार्पण करना चाहते हैं तो दिमाग में एक सोच अवश्य रखिएगा कि जम्मू ही आपको वह सब कुछ नहीं दे पाएगा, आपके सपने साकार नहीं कर पाएगा, आर्थिक तौर पर आपकी मदद नहीं कर पाएगा कि आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।